वेलकम गाइस, दिस इज शिखर। आज हम बात करने वाले हैं 8 नवंबर के जीएफजी की पीओटीडी के बारे में, जो कि है मिनिमम रिपीट टू मेक सब स्ट्रिंग। अब हमें क्या किया गया है, अपने पास दो सब स्ट्रिंग है, एक S1 है एक S2 है। मान लो ये है WW और ये है WWW। ठीक है, हमको बोला है क्या, S1 को हम मिनिमम कितनी बार रिपीट करें कि हमको S2, ये जो S2 है, सो एज अ सब स्ट्रिंग प्राप्त हो जाए। ठीक, यदि मैं कहूँ कि सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि सीख कर, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। इसका सब स्ट्रिंग क्या हो सकता है, मतलब कंटिन्यूअस इसका पार्ट, मतलब SITH एक सब स्ट्रिंग हो सकता है। मैं कहूँ कि SITH इसका एक सब स्ट्रिंग है, ITH की एक सब स्ट्रिंग है, KAR एक सब स्ट्रिंग है। कंटिन्यूअस में कहीं से ले लो कंटिन्यूअस पार्ट, तो ये जितने भी पार्ट बन सकते हैं वो इसका सब स्ट्रिंग है। तो हमें क्या बोला गया कि S1 में मिनिमम कितनी बार रिपीट करें कि हमें S2 एज ए सब स्ट्रिंग प्राप्त हो जाए। तो अब देखो क्या क्या केस बन सकते हैं, और यदि मान लो इसको कितनी बार रिपीट करने से हमको आंसर नहीं आ रहा है तो हमको -1 रिटर्न करना है। बहुत बढ़िया बात। तो अब बात आती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मे भी पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि S1 का जो साइज है वही S2 से छोटा है। ठीक है, तब तो रिपीट करना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों का साइज बराबर है। ठीक है, तो क्या पता ये भी ए बी हो, ये भी ए बी हो, तो भाई ये तो सब स्ट्रिंग होगा ही होगा। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो कि बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाए तो हम सीधा डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, यदि मिल गया ये, यदि S1 ग्रेटर देन S2 हो तो डायरेक्ट हम फाइंड कर लेंगे, यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे कैसे। ठीक है, अब देखो अपने को जो भी स्ट्रिंग दिया गया हुआ, मैं देख लेता हूँ क्या दिया हुआ। अपन को 2 स्ट्रिंग दिया गया है। ठीक है, हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है। मैं इसको मिटा देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगा मैं फिर लिख लूँगा। अपन को एक इंटीजर दिया गया, यहाँ पे जो लिखा हुआ लिख लेना। यहाँ पे अपना S1 स्ट्रिंग दिया गया, यहाँ पे अपना S2 स्ट्रिंग दिया गया। ठीक है, हमें काउंट करना है कि मिनिमम कितनी बार रिपीट करना हो। क्या पता दोनों सेम हो और हमें रिपीट ही करना ना पड़े, तो मैं पहले काउंट को 1 मान के चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि काउंट को 1 मान के मैं चलता हूँ, इंट काउंट कर लिया। और बार बार मुझे इस S1 स्ट्रिंग को रिपीट करना है। रिपीट करने का क्या मतलब मैं पहले बता देता हूँ। मान लो WW है S1, तो दोबारा रिपीट करोगे तो ये फिर से एक WW ऐड हो जाएगा। यदि फिर एक बार और रिपीट करोगे तो एक और WW ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब करें कैसे। बात आती है कि मान लो यदि छोटा हो साइज हो, तो पहले तो या तो तुम साइज को उससे बड़ा ले जाओ या तो बराबर में ले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मैं S1 में ऐड करता जाऊँ तो S1 का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, एक जगह स्टोर करके रख लेता हूँ ताकि बार बार उसी सब स्ट्रिंग को ऐड करना पड़े। क्योंकि तुमको ये बोला है कि S1 WW है, तो बस तुमको इसको रिपीट करना है। ये नहीं कि S1 WW हो गया तो इस WW को तुम रिपीट करो। तुमको ये जो स्ट्रिंग दिया गया इसी को बस रिपीट करना है। ठीक है, तो हम इस स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्ट्रिंग है ना उसको कहीं स्टोर करके रख लेता हूँ। स्ट्रिंग एस में इसको स्टोर करके रख लेता हूँ S1 को। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जब तक अपना ये S1 डॉट जो साइज है या लेंथ तुम जो भी बोल लो, ये छोटा है S2 से, छोटा रहेगा तब तो सब स्ट्रिंग S2 का बन ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब तक छोटा है ना तब तक भैया तुम क्या करो, S1 के साइज में ये जोड़ते रहो। और हमको वही रिपीट मतलब रिटर्न करना है कि मिनिमम कितना नंबर ऑफ टाइम तुमने ऐड किया, और काउंट को प्लस प्लस करते रहो। काउंट मैंने कर दिया प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये कर दिया। अब मैं चेक कर लूंगा कि क्या अपना फाइंड हो गया। मैं कहूंगा क्या इफ S1 डॉट फाइंड ऐसे ब्रैकेट में स्टोर जिसको खोजना है, नॉट इक्वल टू, तुम यहाँ पे -1 भी लगा सकते हो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्रिंग ये NPOS, मतलब यदि पोजीशन नहीं मिलता है तो ये याद रखने से बढ़िया -1 लगा लो। यदि नहीं मिलता है, यदि S1 डॉट फाइंड करते हो नॉट इक्वल टू -1 है, नॉट इक्वल टू -1 है मतलब मिल गया है, तो रिटर्न कर दो काउंट को। ठीक है, और नहीं तो रिटर्न कर दो क्या, -1 को। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, मान लीजिए ये ABCD मतलब करते करते साइज सेम हो जाएगा, और साइज सेम होने के बाद तुम चेक कर रहे हो और फिर भी नहीं मिल रहा है, तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो मैंने लिया है ABCD, ठीक है, और दूसरा ले लिया है CDAB, ठीक है, CDBA ले लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये CDBA। अब मैं कहता हूँ दोनों का साइज तो सेम है। अब तुम चेक कर रहे हो तो ये तो बन नहीं सकता सब स्ट्रिंग, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई।
तो करेंगे कैसे? अब देखो मैं क्या करता हूं, इसमें एक बार और जोड़ देता हूं ए बी सी डी, तो क्या देखो सी डी ए बी बन गया। भले साइड सेम है लेकिन एक बार और रिपीट करने से हमको ये सब स्ट्रिंग मिल रहा है। तो सेपर साइड में मैं क्या करता हूं, यदि मान लो यहां से कोई ऐसा मतलब ये तो साइज छोटा है तब तक रिपीट करेगा, और यदि साइज सेम हो गया और ऐसा वाला कंडीशन आ गया तो तब तो ये दिक्कत दे देगा। तो मैं सेपर साइड में क्या करता हूँ, इतना होने के बाद चेक करने के बाद यदि मिल गया तब तो रिटर्न कर दो, और यदि नहीं मिला ना तो एक बार और ऐड करके देख लो क्या कहीं एक बार और ऐड करने से कहीं मिल तो नहीं जा रहा। तो मैं क्या कहता हूँ कि भैया कर लो क्या S1 प्लस इक्वल टू S, ठीक है, और काउंट को कर दो प्लस प्लस, और फिर मैं चेक कर लेता हूँ क्या S1 डॉट फाइंड S2, यदि नॉट इक्वल टू -1 है तो भैया तुम रिटर्न कर दो क्या काउंट नॉट इक्वल टू -1। कहने का ये मतलब है कि तुमको S1 में ये S2 स्ट्रिंग सब एज ए सब स्ट्रिंग मिल गया है, और यदि इतने बाद भी नहीं होता तो तुम रिटर्न कर दो क्या -1। सिंपल सी बात है। यदि ओवरऑल मैं कहूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ M क्या है इस सब स्ट्रिंग का साइज, और स्पेस भी क्या ये S1 उतना ही साइज लेगा या तो इतना ही लेगा या इतना से थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कह सकता हूँ कि O ऑफ M ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मीडियम लेवल था पर बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू गाइस।